हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रल 85 नंबर से देखने वाले हैं। इंटीग्रल ऑफ क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स। चलिए इसमें पुट कर देते हैं x इक्वल टू में ए सेक थीटा। तो यहाँ से देखो तो सेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? x बाई में a। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाई में डी थीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा? a सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू में टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकता है dx इक्वल टू में a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। चलिए तो इंटीग्रल ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा? रूट ऑफ एक्स की जगह पे a सेक थीटा का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में a स्क्वायर, और dx जगह पे आ जाएगा यहाँ पर a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। चलिए अब अगले स्टेप में इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर, यहाँ a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इंटू में है आपके पास a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। चलिए अब अगले स्टेप में यहाँ रूट अंडर a स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है, और इंटू में है आपके पास a सेक थीटा इंटू में टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा a टेन थीटा इंटू में a सेक थीटा इंटू में टेन थीटा डी थीटा, है ना। चलिए अब अगले स्टेप में यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा इंटू में टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब एक और काम कर सकते हैं, a स्क्वायर इंटू में ये सेक थीटा ऐसे ही, इसे आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस यहाँ पर क्या, सॉरी 1 प्लस बोल रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा और माइनस a स्क्वायर इंटीग्रल, यहाँ पे सेक क्यूब हो जाएगा, और a स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। यही ना होगा जी। अब देखिए इसको तो ऐसे ही रहने दो, इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर सेक क्यूब थीटा डी थीटा और माइनस a स्क्वायर। यहाँ पे देखिए सेक थीटा का आपको पता है क्या होता है, यहाँ पर सेक थीटा का लॉग सेक थीटा प्लस का टेन थीटा प्लस c, यही हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग इसका इंटीग्रल निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पहले ले लेते हैं कि लेट i इक्वल टू में इंटीग्रल ऑफ है सेक क्यूब थीटा डी थीटा। हम लोग इसका इंटीग्रल, चलिए तो एक काम करते हैं, इसे लिख देते हैं सेक थीटा और इंटू में सेक स्क्वायर थीटा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। तो ये आपका u काम करेगा और ये एज ए v क्या हो जाएगा? सेक थीटा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल देके डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा डी थीटा और इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ब्रैकेट बंद करके डी थीटा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सेक स्क्वायर का टेन, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव हो जाएगा सेक थीटा इंटू में टेन थीटा और सेक स्क्वायर का इंटीग्रल टेन थीटा डी थीटा। चलिए अब अगले स्टेप में i इक्वल टू में हो जाएगा सेक थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और टेन 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 स्क्वायर इसको चेंज कर देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। i इक्वल टू में इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इंटीग्रल नहीं है ना, सेक थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस, या इंटू करेंगे तो सेक क्यूब थीटा डी थीटा, और फिर यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा। चलिए ये जो है आपका क्वेश्चन में ऊपर आई हमने माना था, ऊपर इसको, इसी को ना आई माना है ये, तो इसको आई पुट कर देते हैं। तो i इक्वल टू में सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस आई, और प्लस में यहाँ हो जाएगा लॉग सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। ये आई है इधर आकर 2i इक्वल टू में आ गया सेक थीटा टेन थीटा और प्लस में लॉग ऑफ सेक
थीटा प्लस का tan थीटा, ये जाएगा डिवाइड में, तो I इक्वल टू में हो जाएगा, क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1/2 लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस का tan थीटा। ठीक है, अब जो हमारे पास ऊपर है उसमें पुट कर देते हैं I के वैल्यू, यानी यहाँ पर तो हमें इंटीग्रल किसका निकालना था जी, ऊपर रूट अंडर x² माइनस a² का। यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर x² माइनस a² dx इक्वल टू, जो निकाल रहे थे ऊपर हमने क्या लिया है जी, एक बार फिर से देख लेता हूँ, ये वाला स्टेप, a² सेक क्यूब थीटा, यही ना है जी, तो a² इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब, तो यही आया है ना जी, तो हो जाएगा आपका 1/2 सेक थीटा इंटू में tan थीटा प्लस 1/2 लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस में tan थीटा, ब्रैकेट बंद, और फिर उसके बाद क्या है जी, ये है माइनस का a² लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा, माइनस का a² लॉग सेक थीटा प्लस में tan थीटा और प्लस में c। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में हमने जो लिया था a सेक थीटा लिया था ना, a सेक थीटा लिया था, x को a सेक थीटा लिया था, तो यानी कि tan को चेंज करना होगा। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए a²/2 पहले इसे लिखो ना, सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस a²/2 लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस a² लॉग ऑफ सेक थीटा और प्लस में tan थीटा और प्लस c। तो यहाँ से देखिए तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a²/2 यहाँ पर सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस में ये एलसीएम लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो आ जाएगा माइनस का, आ जाएगा माइनस का a²/2 लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस का tan थीटा प्लस c, है ना। चलिए तो सेक थीटा, तो हम लोग ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे ये लिए थे ना x इक्वल टू में a सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा का वैल्यू x/a, तो सबको सेक में कन्वर्ट कर लेना होगा। a²/2 सेक थीटा, यहाँ पे रूट अंडर सेक² थीटा माइनस 1 माइनस a²/2 लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस का रूट अंडर सेक² थीटा माइनस 1 और प्लस c। आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग a²/2 ये x/a हो जाएगा सेक थीटा, x/a का स्क्वायर माइनस 1 माइनस a²/2 लॉग ऑफ x/a प्लस का रूट अंडर x/a का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c। a²/2 x/a और फिर ब्रैकेट के अंदर, रूट के अंदर सॉरी, नीचे a² एलसीएम हो जाएगा, x² माइनस का a² माइनस a²/2 लॉग ऑफ x/a प्लस नीचे रूट अंडर x² माइनस a² बाई में a² और प्लस c। आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्या आ जाएगा आगे सॉल्व करने पे, ये रूट से बाहर निकलेगा, a² हो जाएगा ना, a²/2 इंटू x/a² रूट अंडर x² माइनस का a² माइनस a²/2 लॉग ऑफ नीचे ये रूट से बाहर निकलेगा a हो जाएगा, तो एलसीएम ले लेते हैं a, x प्लस का रूट अंडर x² माइनस का a² प्लस c। अब यहाँ देखो a² से a² कट गया, 1/2x रूट अंडर x² माइनस a², ठीक है, और माइनस 1/2 a² लॉग ऑफ, ये देखो ये डिवाइड में तो माइनस में चला जाएगा ना, माइनस यहाँ पर आ जाएगा लॉग x प्लस का रूट अंडर x² माइनस का a² और माइनस ऑफ लॉग a और फिर प्लस में c। आगे हम लोग इसमें एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं,
1/2x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस का रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग ए प्लस का सी है ना जी। तो चलिए अब यहां लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा जी 1/2x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस का रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में कैपिटल सी दे देते हैं, क्योंकि ये सब कॉन्स्टेंट हटा दिया। यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर सी इक्वल टू में 1/2 ए स्क्वायर लॉग ए और प्लस में सी। समझ गए, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यही आपका इंटीग्रल होगा किसका, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, हमें इंटीग्रल निकालना है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसमें पुट करते हैं हम लोग एक्स इक्वल टू में ए साइन थीटा। ठीक है, जैसे बताओ तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, एक्स बाई ए। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ से dx बाई में डी थीटा क्या आएगा, ए कॉस थीटा। तो dx इक्वल टू में हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। चलिए इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर और x का वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और dx का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अगले स्टेप में देखते हैं इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा अंदर, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में ए कॉस थीटा डी थीटा। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इंटू में ए कॉस थीटा डी थीटा। स्क्वायर से रूट हटेगा तो आ जाएगा ए कॉस थीटा और इंटू में ए कॉस थीटा डी थीटा, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक काम करते हैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते हैं ना, वही मैं लगा देता हूँ। तो ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ आ जाएगा 1 प्लस का कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रल यहाँ दोनों का निकाल देते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 1 का हो जाएगा थीटा, ठीक है, और कॉस का यहाँ पे साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 1/2 और प्लस सी। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस का 1/2 साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, ऊपर आप देखिए एक बार, हमने साइन थीटा को ना माना है x बाई ए, तो हम लोग यहाँ साइन को छोड़ के कॉस को चेंज कर देते हैं, ए स्क्वायर बाई 2। इसको पहले लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा रूट अंडर कॉस को 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस थीटा प्लस सी। साइन थीटा का वैल्यू x बाई ए है, ए स्क्वायर बाई 2 x बाई ए रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर प्लस थीटा साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा और प्लस सी। ठीक है, अब आगे देखते हैं ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ देखिए एक्स बाई ए, अंदर एलसीएम ले लेते हैं, ए का स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। चलिए यहाँ रूट से ये बाहर निकलेगा, एक ए बचेगा, ए स्क्वायर ना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और बाई में ए स्क्वायर प्लस का साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी। ए स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 में, इंटीग्रल निकालना है रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 dx, ये दिया हुआ। तो यहाँ जो 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 दिया हुआ है, इसे आप फैक्टर कर लेते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, इसमें 3 से डिवाइड
और 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 1/3 ऐसे रहने दीजिए। इसे आप 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3x, तो 3 2 6x, तो इंटू 2 देना होगा, 2 का स्क्वायर ऐड और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट और प्लस में आपका 3। ठीक है, 1/3 अंदर ये फॉर्मूले पे हो गया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे रख देते हैं इंटीग्रल ऑफ, यहाँ जाएगा 1/3 अंदर हो जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये 1/3 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, तो 1/√3 रूट अंडर 3x प्लस 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर dx। अब यहां पर हम लोग पुट कर देते हैं 3x प्लस 2 को t और डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 3 इक्वल टू में dt बाई में dx, तो dx इक्वल टू में हो जाएगा dt बाई में 3। तो आप लिख सकते हैं 1/√3 इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर t स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर dt और बाई में 3, ये कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, 1/3√3 इंटीग्रल ऑफ t का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dt। तो आप जानते हैं इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर x स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर का फॉर्मूला है ना जी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/3√3 ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 1/2t रूट अंडर t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 1 का स्क्वायर, ठीक है, लॉग ऑफ t प्लस का रूट अंडर t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में आपका c। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 1/3√3 1/2 t का वैल्यू क्या है, तो t का वैल्यू है 3x प्लस का 2, देख लीजिए 3x प्लस का 2, 3x प्लस का 2 रूट अंडर t स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 3x प्लस 2 का स्क्वायर और -1 माइनस 1/2 लॉग t का वैल्यू 3x प्लस का 2 और प्लस में रूट अंडर 3x प्लस 2 का स्क्वायर और -1 और प्लस c, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो हो जाएगा यहाँ पर 1/6√3 3x प्लस का 2 रूट अंडर, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आ जाएगा 9x स्क्वायर और प्लस का 12x, ठीक है, और प्लस का 4, अब -1 है तो ये 3 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 3 माइनस ये इसे इंटू करेगा तो 1/6√3 लॉग ऑफ 3x प्लस का 2 प्लस में रूट अंडर 9x स्क्वायर प्लस का 6 प्लस का 12x प्लस का 12x और प्लस का 3 और प्लस c, इतना ही छोड़ दीजिए, नहीं तो ये √3 को ना इसके अंदर ले जाओगे तो 3 बन जाएगा, अब डिवाइड होगा तो वही आ जाएगा आपके जो क्वेश्चन में था ऊपर, आपका क्या आ जाएगा, ये 3 से डिवाइड होते हैं 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 बन जाएगा, है ना जी। इसको अगर चाहे तो ये √3 को इसके अंदर, ठीक है, कर सकते हैं, चाहे इतना भी छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 88 नंबर, ठीक है, यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। एक काम कर सकते हैं इसमें, ये 1 प्लस का 2x माइनस 3x स्क्वायर दिया है ना, इसका फैक्टर करते हैं। एक काम करते हैं, पहले 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 9x स्क्वायर, 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 1/3 यहाँ पे देखिए 3, यहाँ से माइनस का माइनस कॉमन कर लेते हैं, हो जाएगा यहाँ पे कितना 9x स्क्वायर प्लस का माइनस का 6x। चलिए अब इसके बाद देखिए 1/3 अंदर 3 माइनस का, इसे 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3x 3 2 6, तो 1 का स्क्वायर ऐड करना होगा इसमें और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1/3 अंदर 3 माइनस, यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला हो गया
3x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो 3 या 1 4 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 1/3 यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और माइनस में 3x माइनस 1 का स्क्वायर। तो चलिए अब आपके पास जो दिया है इंटीग्रल उसको लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर 1 प्लस का 2x माइनस का 3x स्क्वायर dx, यही ना है। यहाँ इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ, यहाँ पे ये रख सकते हैं 1/3 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, dx। समझ रहे हैं ना। चलिए तो ये 1/3 कांस्टेंट है, तो 1/√3 ना बाहर निकलेगा, और इंटीग्रल ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 का स्क्वायर dx। अब इसमें पुट करते हैं 3x माइनस 1 को t, डिफ्रेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 3 इक्वल टू में dt और y में dx, तो यानी कि dx हो जाएगा dt/3 के इक्वल 1/√3 इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt और y में 3। चलिए तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/3√3 इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर dt, तो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में है। ये जो है कांस्टेंट ऐसे रहने दो, क्या आएगा इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/2t रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर प्लस का 1/2 2 का स्क्वायर a स्क्वायर और इंटू में साइन इनवर्स x/a यानी कि t/2 आप प्लस में c। t का वैल्यू क्या है, तो t इक्वल है 3x माइनस 1 के, 3x माइनस 1 रख देते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे क्या 1/6√3 1/2 3x माइनस 1 2 का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा 2 और बाई में ये 3√3 साइन इनवर्स 3x माइनस का 1 और बाई में 2 और प्लस c। समझ गए ना, t का वैल्यू जो 3x माइनस 1 है वो मैंने रख दिया। यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो ना, ये तो इंटू कर दिया, यहाँ ये नहीं ना रहेगा, ये इंटू कर दिया 1/6√3 इंटू में 3x माइनस 1, इसको सॉल्व करोगे तो देखो 4 फिर माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1, ठीक है। तो साइन चेंज होगा तो आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 3 माइनस का 6 माइनस में प्लस का 6x और माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 2 बाई में 3√3 साइन इनवर्स 3x माइनस 1 बाई में 2 और प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए।